मैं कोर्ट से लाइव अपडेट दे रहा हूं आप लोग को, जैसा कि मैं आप लोग से वादा किया था। और ऐसे में मेरे साथ हैं जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। और जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि जो सुनवाई होंगे, चाहे तो जो भी न्यायिक शिक्षा के पक्ष में जो सुनवाई होने वाला है, हम लोग को जीत मिलने वाला है। और सर के द्वारा जैसा कि बताए गए थे और उसके मुताबिक से नीतीश कुमार का स्टेप भी लिए गए थे, आखिरकार इनका बात भी सुना गया। तो क्या कुछ हाईकोर्ट का सुनवाई है, क्या कुछ सुनवाई में हुए हैं, सारा कुछ मैं सर से जानूंगा। और ऐसे में पूरे बिहार का जितने न्यायिक शिक्षा के आज टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि क्या कुछ है हाईकोर्ट का अपडेट, आज न्यायिक शिक्षा के पक्ष में क्या आते हैं, तो चलिए मैं सारा कुछ जानता हूं। पहला सवाल, जो आज का जो हाईकोर्ट में सुनवाई है, इससे पहले मैं थोड़ा सा सर से जानकारी लेना चाहता हूं कि सर ये मैटर सारा जो न्यायिक शिक्षा का जो चल रहा है शिक्षा से रिलेटेड, वो सारा एनसीटी का है। पर एनसीटी जो बना था उसके मुताबिक से जो भी उसका तय करना होता है शिक्षा को लेकर, वो सारा एनसीटी करता है। पर बिहार सरकार इसमें कहां से एंट्री मार देता है सर? और बिहार सरकार 5 बार एग्जाम लेने का बात करता है और आपके वीडियो बनाने के बाद बोलते हैं कि 5 बार वापस ले लेंगे। तो एनसीटी को नहीं माना जा रहा है, जो कि ये सेंट्रल का चीज है और ये पूरा पैन इंडिया में लागू होता है सर। तो बिहार सरकार अपना नियम कहां से ला देता है? देखिए कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक एनसीटी का सवाल है, तो एनसीटी को तो कानून बना, एनसीटी के कानून के तहत ही शिक्षकों की बहाली होती है, ये तो सर विदित है। लेकिन अब बिहार सरकार यहाँ जो है अपना देनदारी से भागना चाह रही है, इसलिए जो है से दक्षता परीक्षा की बात करती है कि 5 बार आपको मौका दे रहे हैं। आप 5 बार में नहीं पास करेंगे तो आप जो है शिक्षक के योग्य नहीं है, आप में दक्षता नहीं है। सर आपने सबसे पहले पूरा सोशल मीडिया पे बोला था सर कि न्यायिक शिक्षा के पक्ष में जीत मिलेगा और सरकार अपना स्टेप वापस ले लिया सर। देखिए, नियोजित शिक्षक के बारे में हमने पहले भी कहा था कुणाल जी, और आज भी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय से जो है उनके हक में फैसला मिलेगा और निश्चित तौर पे मिलेगा। चूंकि नियोजित शिक्षक जो है विधि सम्मत है और उनको हर हाल में जो है उनके पक्ष में न्यायालय से फैसला आएगा। चूंकि न्यायालय होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ पर फोकस किया जाता है और जो लॉ प्रोवाइड करेगा वही काम जो है न्यायालय करते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है न्याय की व्याख्या करती है, तो उन्हें पूरा मालूम है कि शिक्षकों की बहाली जिस नियमावली के तहत हुई है उनके ऊपर वही नियमावली लागू होती है जिनके तहत वो बहाल किए गए हैं, न कि एक नया नियमावली बनाकर और उनको जो है प्रताड़ित किया जाए और उनको जो है से तनतवा किया जाए। इस तरह की जो बात हुई है वो बिहार सरकार द्वारा गलत हुई। सर आज पूरे नियोजित शिक्षक जानना चाहते हैं और आज पूरे नियोजित शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे नियोजित शिक्षक है, सारा जानकारी पाने के लिए, पूरा कोर्ट का अपडेट पाने के लिए, न्यायिक शिक्षा से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है, सारा जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सारे लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। और यही सपोर्ट के कारण आज सरकार भी हार मान रहा है। सर मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं, सारे न्यायिक शिक्षक लेना चाहते हैं, ये जो एग्जाम लिए जा रहे हैं सर, एग्जाम लेने का कारण क्या था सर, मंशा क्या था? जबकि उनको फर्जी शिक्षक को पकड़ना था। फर्जी शिक्षक को तो अलग से पकड़ ही रहे हैं सर। पटना में बुलाए भी 800 फर्जी शिक्षक को, उनको पे बहुत सारे एक सर्टिफिकेट पे 3-3 काम कर रहे हैं, तमाम सारे मैटर हैं। इनको फर्जी शिक्षक को पकड़ना था, तो ये एग्जाम का क्यों बहाना था सर? पैसा कमाने के लिए क्या? देखिए, एग्जाम का बहाना पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जो है इन लोग जो है शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए और शिक्षकों को जो है कम पैसा देने के लिए ये एक जो है पद्धति लागू किए हैं। एक जो है एग्जाम ले रहे हैं कि भाई आपको तो क्षमता परीक्षा लिया, आप सक्षम नहीं थे, इसलिए आपको जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप जो है जैसे थे वैसे रहिएगा और आपका वेतन जो है वही मिलेगा जो पहले मिलता था। तो चूंकि यहाँ मामला जो है वेतन का, चूंकि संविधान में व्यवस्था है कि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, और दोनों शिक्षक चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी के माध्यम से जो है पास आउट हो गया वो परीक्षा आए हैं शिक्षक, वो दोनों का काम एक ही है, वो 10 से 4 तक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो जहाँ तक कानून में यह नियम है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो समान कार्य के लिए समान वेतन इनको देना है, और ये उस वेतन को देने से कतरा रहे हैं। और इसीलिए जो है वो दक्षता परीक्षा और जो है और सक्षमता परीक्षा और कभी पात्रता परीक्षा, और भाई पात्रता आपने ले लिया, आप जो है दक्षता ले लिया, वो पात्र थे, वो दक्ष थे, इस शब्द का केवल हेरा फेरी है। आप कह रहे हैं कि अब सक्षम है कि नहीं है, भाई वो अक्षम कैसे हो गया? जो दक्ष था, जो एफिशिएंट था, अब वो अक्षम हो गया। तो इस तरह से बिहार सरकार की मंशा केवल जो है नियोजित शिक्षकों को जो है राजकर्मी का दर्जा देने से भटकाना है, केवल इसीलिए एग्जाम लिया जा रहा है। तो राजकर्मी का दर्जा दे देंगे जब समान काम समान। सर ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट का सीधा फैसला था कि इस पे राज्य सरकार नॉर्मल टेस्ट लेके समान वेतन का काम कर सकते हैं, और समान वेतन समान काम का कोई मैटर ही नहीं था, ये उनको डायरेक्ट देना चाहिए था, एग्जाम का कोई मैटर ही नहीं था। अब बताइए सर, 40 साल 50 साल की उम्र में एक शिफ्ट ट्रांसफर का जो मांग कर रहे हैं शिक्षक,
अब बताइए 50 साल की उम्र में वो कहाँ जाएंगे सर? उनको भेज दिया जाएगा नालंदा, विदेश भेज दिए जाएंगे उनको। ये क्या सर मैटर है? उनको इच्छुक ट्रांसफर मिलना चाहिए नहीं सर? नहीं, देखिए जहाँ तक ऐच्छिक ट्रांसफर का सवाल है तो जो सीनियर टीचर हैं उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलना चाहिए। उनके बाल बच्चे हैं, बाल बच्चा के शादी ब्याह सबका दायित्व होता है। अब आपको एक जगह आप उनको भेज दीजिएगा नेपाल के बॉर्डर पे, और बेचारा घर है जो है गया जिला में, अब उनके लिए तो समस्या है ना वहाँ जाके रहना। अब तो उनके लिए वहाँ समस्या है रहना, और आप कह रहे कि नहीं भाई आप वहीं जाओ, तो क्या वहाँ जाने से वो ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे? आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप जो है सो उनके प्रखंड में मत दो, दूसरे प्रखंड में आप दीजिए, आप जिला के किसी कोने में दीजिए। लेकिन अब एक ही बार जो है से पूरे राज्य में कहीं भी भेज देना, ये कहीं से उचित नहीं है। सर एक जो केस चला था सर 29 मार्च 2024 जो काउंटर एफिडेविट जो कोर्ट ने राज्य सरकार पे किया, और सरकार ने अपना केस को मतलब जो बोला कि मैं किसी को हटाऊंगा नहीं, ये किसी को हटाने का उनके पास पावर नहीं है, वो हटा ही नहीं सकते हैं। सरकार बाद में बदल क्यों गया सर? सरकार डर गया कोर्ट से सर? देखिए ऐसा है कुणाल जी कि पहले सरकार जो बोलता है वो तो सरकार एक पॉलिटिकल स्टैंड में बोल दिया, शिक्षकों को मूर्ख समझता है। नहीं, पॉलिटिकल स्टैंड में बोल दिया। अब जब सरकार को कानून की तरह देना पा रहा है जो है वो काउंटर एफिडेविट, तो काउंटर एफिडेविट में वो विधि के विरुद्ध तो जा नहीं सकता है। सरकार तानाशाही करता है सर। नहीं, विधि देखिए तानाशाही की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि सरकार विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती है, और इसीलिए काउंटर एफिडेविट में कह दिया कि हम किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा कि वो हटाना नहीं चाह रहा, वो केवल चाह रहा है कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा हमको नहीं देना पड़े, हमको इस्टेब्लिशमेंट में उतना उन पर नहीं करना पड़े, और इसी के चलते जो है ये चंद तरह की परीक्षा ली जा रही है। तमाम सारे बातें को डरा कर सर उनसे एग्जाम लिया गया। वो लोग एग्जाम दिए, बोलेगा कि शिक्षक जो भी हैं अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो मैं उनको हटा दूंगा, और आज वही सरकार पलट गए फॉर्म भरवाने के बाद। तो ये सब काम पहले करना चाहिए था। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रहा है सर, क्या कुछ लग रहा है और कैसा जीत मिलने वाला है? सारे नियोजित शिक्षा के पक्ष में आने वाले हैं, और सर जो केस है उसके बारे में थोड़ा सा सर जानकारी दे सर। देखिए आज जो हाई कोर्ट में केस आपका है CWJC 30/56/2024 जो आज जो सुनवाई के लिए लिस्टेड है, उस सुनवाई में निश्चित तौर पे शिक्षकों के पक्ष में फैसला आएगा। क्योंकि शिक्षकों की बहाली विधि सम्मत हुई है, वो अपना ड्यूटी भी जो है कर रहे हैं, और उनका बहाली हमने पहले ही बताया है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 2006, 2012 और 2020 के तहत हुआ है, और जिस नियमावली के तहत उनकी बहाली हुई है उन सारे नियमों उसके सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन को जो है उन पूरा किए हैं, तभी उनकी बहाली हुई है। तो जिसको बहाली जिस टर्म ऑफ कंडीशन के आधार पर किया जाता है उसको एक नया टर्म ऑफ कंडीशन लागू करके किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता है, और हाई कोर्ट के पक्ष में नियोजित शिक्षकों को निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आज उनके पक्ष में फैसला आएगा, किसी नियोजित शिक्षक को घबराने की जरूरत नहीं है, उनको जो है राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, और किसी नियोजित शिक्षक का जो है नौकरी जाने वाला नहीं है। मैंने बताया आज की 16 नंबर जो केस है वो आज लगा हुआ है, उसका सुनवाई जस्ट ही अभी स्टार्ट होने वाला है, और सभी लोग इस केस को देखते हैं, और सारा शिक्षक का जितने भी केस है सर का हमेशा उस पर नजर रहा है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो बोला है और अली बोल दिया कि मैं वापस ले लूंगा, जो भी 5 बार जो एग्जाम था एग्जाम नहीं होगा, वो तमाम सारे जो नहीं पास करेंगे उनको मैं नहीं हटाऊंगा। सर ये और अली बोल दिया, शपथ पत्र दे दिए हैं, पर ये शपथ पत्र और अली बोलने से सर वो नियम के अनुसार नहीं होंगे सर, ये कानून के मुताबिक नहीं होंगे, ये नियमावली में उनको सुधार करना चाहिए नहीं सर? देखिए जब वो काउंटर एफिडेविट उन्होंने केस में फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट तो उनके काउंटर एफिडेविट में संज्ञान लेगा, तो हाई कोर्ट तो स्वतः ही क्लियर कर देगा कि जब आपको किसी को हटाना ही नहीं है तो फिर इस परीक्षा का क्या मायने रह जाता है? इस परीक्षा का तो कोई मायने है नहीं। अब रह गई बात कि कोई अगर अवैध बहाली है तो उसकी जांच करना जो है वो बिहार सरकार का दायित्व है। अगर वो गलत पाए जाते हैं, उनका जो है कागजात फर्जी पाया जाता है, तब उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है बिहार सरकार, उसमें बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चूंकि जो गलत तरीके से बहाल होकर अगर आए होंगे तो भाई वो गलत है सो गलत है, लेकिन जो सही बहाली होकर आए हैं उनको किसी कीमत पर भी बिहार सरकार नहीं हटाने जा रही है, और कोर्ट में भी इनके खिलाफ निर्णय नहीं आएगा, इनके पक्ष में निर्णय आने जा रहा है। सबको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और ये इलेक्शन के पूर्व भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आप लोग को घबराना सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सारे न्यूज शिक्षक आज बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था सर। पूरे बिहार के न्यूज शिक्षक आपको आज इंतजार कर रहे थे कि सर आएंगे और क्या कुछ जानकारी है सर के द्वारा मिलेगा, क्या उम्मीद रखे सर न्यूज शिक्षक? देखिए नियोजित शिक्षक को हम जो है धन्यवाद दे रहे हैं, आप लोग ने अपना लड़ाई लड़ा है और लड़ रहे हैं। आज आपकी सुनवाई का दिन है, निश्चित तौर पे फैसला आपके पक्ष में आने वाला है, इसलिए आप लोग खुशी से जाइए और शाम को फैसला सुन के और खुशी से मिठाई खाइए, एक दूसरे को गला लगाइए। सर के द्वारा आशीर्वाद मिल गए हैं, और जितने मेरे नियोजित शिक्षक हैं कुछ देर के अंदर सुनवाई स्टार्ट होने वाले हैं। 16 नंबर केस है लगा हुआ है, और जैसे ही केस स्टार्ट होंगे उसके बाद जैसे ही अपडेट आएंगे क्या कुछ हुआ है सुनवाई में, सर आपको लाइव अपडेट कोर्ट से मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जितने मेरे नियोजित शिक्षक हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा, और हम भी उसी को अभी लगातार कोर्ट में सर के पास मौजूद हैं। जैसे
जैसे ही उसका सुनवाई खत्म होता है, सारा कुछ मैं लाइव अपडेट अपने चैनल के माध्यम से सर के द्वारा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। सर लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेगा, लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे, वीडियो डालते के साथ ही तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुन लिया है यहाँ पे कि पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी जीत जो है वो मिलने वाली है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धैर्य बना के रखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।